तो राजपथ में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, उस चेतावनी की जो आज उन्होंने एक बार फिर दंगाइयों को दी। दिवाली पास में है और इसे लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि जो माहौल बिगाड़ेगा जेल जाएगा। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक निशाना अखिलेश यादव पर भी साध दिया। इसमें उन्होंने कहा कि 2017 से पहले सरकार दंगाइयों के आगे नाक रगड़ती थी, लेकिन अब दंगाई सरकार के सामने नाक रगड़ते हैं। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी। इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। दंगाई माफिया को लेकर सीएम योगी ने आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साध दिया। बताया कि कैसे 2017 से पहले यूपी में दंगाई बेखौफ थे। आरोप लगाए कि सरकार माफिया और दंगाइयों के साथ थी। सीएम योगी ने आज अखिलेश पर 3 वार किए। पहला वार परिवारवाद को लेकर, दूसरा माफियाओं और दंगाई को लेकर और तीसरा वार तुष्टीकरण की राजनीति पर। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सीएम योगी की ये विस्फोटक बातें सुनाते हैं। सुनिए सबसे पहले कैसे एक बार फिर दंगाइयों को लेकर अखिलेश पर निशाना साधा। प्रदेश पर्व और त्योहार भी नहीं मना पाता था। हर जिले में इनके द्वारा पाले गए गुंडे अराजकता फैलाते थे, माफियागिरी फैलाते थे और उन माफिया के सामने, उन गुंडों के सामने, उन दंगाइयों के सामने इस समाजवादी पार्टी के नेता, इनके मंत्री और इनका मुख्यमंत्री नाक रगड़ करके उनको दंगों करने की छूट देती थी। डबल इंजन की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि नहीं, परिवारवाद से नहीं, पूरे प्रदेश को परिवार मान करके काम करना होगा। सीएम योगी के मुताबिक 2017 से पहले हर त्योहार पर दंगे हावी थे और साथ ही हावी था समाजवादी पार्टी का परिवारवाद। 17 के पहले इस प्रदेश में परिवार से ऊपर सोची नहीं थी, केवल अपने परिवार के बारे में सोचता था। उपसेफाई परिवार के अलावा दूसरों के पास कोई सोच ही नहीं था। घूम फिर करके सब वही चाचा भतीजा और महाभारत के सभी रिश्ते उसमें आते थे। और एक ही परिवार के सारे लोग उसमें लाभ लेते थे, लूट लेते थे, डकैती डाल देते थे। जो बात सीएम योगी ने कही उसकी गवाही आंकड़े भी देते हैं। एनसीआरबी डेटा के मुताबिक अखिलेश सरकार में 815 सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसमें 197 मौतें हुई, जबकि साल 2017 से 2025 के बीच बड़े सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर हुए और सिर्फ संभल में 5 मौतें हुई, लेकिन उसे सांप्रदायिक दंगा नहीं माना गया। दंगों के आंकड़ों पर सीएम योगी ने आईना दिखाया तो बात समाजवादी पार्टी को चुभ गई। उत्तर प्रदेश के शपथ लिए मुख्यमंत्री हैं, आपको उतना ही बोलना चाहिए जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा हो। नाक रगड़ती हुई तस्वीर हो, आप तो 5 कालीदास मार्ग में हो, सूचना विभाग के पास कोई फोटो हो, मीडिया आर्काइव में कोई फोटो हो तो दिखा दो। ऐसी उपमाएं क्यों देते हैं? अखिलेश पर निशाना साधने के बाद सीएम योगी ने दंगाई को सीधी चेतावनी भी दे डाली और बता दिया कि अगर पर्व और त्योहार पर कोई खलल डालने की कोशिश हो तो हश्र क्या होगा। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। इससे पहले सीएम योगी आदेश दे चुके हैं कि त्योहार में खलल पैदा करने वालों के साथ कठोरता से निपटा जाए। साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की भी तैनाती की जाए। इसके अलावा सीएम योगी ने एक बार फिर बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को भी चेतावनी दे डाली। अगर बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया तो तय मानिए कि अगले चौराहे पर यमराज टिकट काटने के लिए खड़ा होगा।
छोड़ेगा नहीं। सीएम योगी जो कह रहे हैं उसका असर ग्राउंड पर भी देखने को मिल रहा है, जब कुछ ही घंटों में छेड़छाड़ करने वालों का हिसाब कर दिया जाता है और पहले छेड़छाड़ करने वाले रोते हुए माफी मांगते नजर आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।